My dear student, welcome in Structure Foundation. Myself Ankit Vishwakarma and today I am going to teach you about trigonometry. So हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें मिल जाता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम लोग तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो हमें देखेंगे एक पार्ट हमें मिलेगा ट्राई, दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे गोनो मिलेगा और तीसरा पार्ट है मेट्री। तो ट्राई से हम लोग देखेंगे कि ट्राई से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 3। गोनो से हमें, गोनो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स, और तीसरा वर्ड है मेट्री। मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 साइड यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इनके साइड के और एंगल के बीच में हम लोग रिलेशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना होगा। जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और इसके बाद आता है यहाँ पे कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। तो ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये हमें किसी भी ट्रायंगल के साइड के रिलेशन के बारे में बताते हैं, मतलब साइड का रिलेशन बताते हैं उनके एंगल से। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में केवल इस तरीके से, और कोसाइन को भी हम लोग कॉस लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम लोग टैन लिख सकते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग सेक को सेक, सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, जहाँ पे राइट एंगल जो है वो बी वर्टेक्स पे बन रहा है। तो इसमें जो राइट एंगल की सामने वाली साइड बनती है, जिसे कि हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और दूसरी जो है, इन दोनों में से हम लोग किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किसे बेस कहा जाए और किसे परपेंडिकुलर कहा जाए। तो ये जो साइन होता है, साइन रेशियो जो होता है, ये हमें रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। दूसरा जो कॉस है, कॉस हमें बताता है रिलेशन बेस और हाइपोटेनस के बीच में। टैन जो है, टैन हमें रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। और ये जो नीचे के हम लोग देख रहे हैं रेशियोज, जैसे कि हम लोग कोसेक, सेक और कॉट कह रहे हैं, ये होता है कोसेक जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो इस रिलेशन की मदद से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोसेक के बारे में लिखना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कास, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हम कॉट को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे रिलेशन बताता है ये। अब इसके बारे में हम यहाँ पे साइड का नाम भी लिख सकते हैं, और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें कि कैसे हमारे पास अगर 2 साइड दिया हो तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं कोई, या फिर एक साइड एक एंगल दिया हो तो दूसरी साइड कैसे फाइंड करें। तो इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इस ट्रायंगल में देख के लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमें इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं। और अब हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ट्रायंगल लिया जिसमें कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 यूनिट है, बेस जो है वो 2 यूनिट है। तो अगर हम हाइपोटेनस को फाइंड करना चाहें तो इसमें हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस, और यहाँ पे 4 हम लोग लेते हैं तो हमें आसान पड़ेगा ये। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे लिखें तो इसे हम लोग लिखेंगे 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो इसे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें हाइपोटेनस की 2 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू निगेटिव। क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है ये एक लेंथ है और हम जानते हैं कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम हाइपोटेनस की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे और इसे हम लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। तो हमें जो इस साइड का, इस ट्रायंगल का मेजरमेंट मिला, ट्रायंगल ABC का जो हमें मेजरमेंट मिला, इसमें परपेंडिकुलर हमें मिला 3, बेस मिला 4 और हाइपोटेनस हमें मिला 5। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम साइन के बारे में लिखना चाहें तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन A। तो जब हम लोग एंगल A यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि एंगल A ये है, ये एंगल C है और ये एंगल B है। तो जब हमने एंगल A यहाँ पे लिखा यानी साइन A हमने लिखा, तो हम क्या जानेंगे यहाँ पे कि ये जो साइड है यानी कि साइड AC जो है वो AB के साथ मिलेगी। तो ये जो हाइपोटेनस वाली साइड है उसके साथ जो दूसरी साइड मिलेगी इसे हम लोग बेस कहेंगे। अब हमें ये नहीं देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हमें केवल यहाँ पे ये देखना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल हमारा यहाँ पे जो हाइपोटेनस के साथ जो साइड जुड़ी है वही उसकी उस एंगल के लिए बेस होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें जो बेस मिलेगा वो बेस AB होगा, जो परपेंडिकुलर है वो जो परपेंडिकुलर है वो हमें यहाँ पे C में मिलेगा। तो साइन के लिए हम जानते हैं, साइन के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/5। तो साइन A को हम लोग लिख सकते हैं 4/5। इस तरीके से करके बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन्हें भी हम लिख सकते हैं। हम cos A को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यहाँ पे 3 है तो इसे हम लोग लिखेंगे 3/5। इसी तरीके से हम अगर tan के बारे में लिखना चाहें तो tan को हम लोग लिखेंगे tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे हम लोग लिखेंगे 4/3। और अगर हमें कोसेक लिखना हो तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें कोसेक मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5/4। अगर हमें सेक लिखना हो तो हम कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें सेक ए मिल जाएगा। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 5/3। और सिमिलरली अगर हमें कॉट फाइंड करना हो तो हम tan का इनवर्स कर देंगे तो हमें मिलेगा tan A इज इक्वल टू cot A इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 10। तो देन हमें मिलेगा यहाँ पे 3/4। तो हमने देखा कि हमने इस ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल A पे हमने कुछ रिलेशन मिलाया है। तो इसी तरीके से हम आगे इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
अब जैसे मान लीजिए तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि उसकी एक साइड 21 है और एक साइड 29 है, और क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि आप इस ट्रायंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताइए। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसमें हम इसके तीनों साइड्स को फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो चूंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पता है, सॉरी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस पता है, ये हो जाएगा 29 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड 21 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम बेस की वैल्यू को लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे स्प्लिट कर लिया है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50 इंटू 8, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा 400, और 400 जो होता है ये स्क्वायर होता है 20 का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू 20। तो अब हमें यहाँ पे तीनों साइड्स मिल गई ट्रायंगल की, जहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो 29 है, परपेंडिकुलर है वो 20 है, और परपेंडिकुलर में 21 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर जो है 21 है, और बेस जो है हमारे पास वो है 20। तो अब इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं एकदम आसानी से, जैसा कि मैंने पिछले बताया था आपको। जैसे हम लोग साइन सी के बारे में लिखे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जो एंगल लेते हैं हम पॉइंट सी पे लेते हैं, तो अगर हम साइन सी के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे जो बेस होगा वो सी बी हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 21 अपॉन 29। अगर हम लोग tan सी को देखें तो tan सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 21 अपॉन 20, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे कैसे होती क्या होती है, और उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो या फिर और अगर हम देख लें एक आध एग्जांपल इस पे और एक्स्ट्रा, तो हमें मिलेगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर हमें केवल इतना दिया हुआ है और हमसे कहें कि हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे लिखें, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 प्लस 3, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी हाइपोटेनस हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। तो अब जब हमें हाइपोटेनस पता चल गया, हमें 2, परपेंडिकुलर पता चल गया 1, और बेस भी हमें पता चल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3,
देन हम यहाँ पे सारी वैल्यू को एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें tan a दिया हुआ है और अगर हमें कोसेक a लिखना है तो कोसेक a को हम लोग जानते हैं, कोसेक a क्या होता है, 1/sin a होता है। और 1/sin a हमें पता है कि 1/sin a को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सिंपली हम यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें कोसेक a की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें मिलेगी 2/1, या फिर इसे हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे हमें कोसेक a इज इक्वल टू 2 मिल गया। इसके बाद हम इस पे आगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया एंगल 45 डिग्री का। तो मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करने के लिए कि ये रेशियो हम जिस भी ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे, पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि उसमें से एक ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो हमने मान लिया ये ट्रायंगल ABC है जहाँ पे B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हमें इसमें कोई एक साइड दी हुई है 45 डिग्री, ये साइड 90 डिग्री है और हमें ये साइड पता करना है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे। फिर हमें एंगल B पता है, एंगल C पता है और हमें एंगल A नहीं पता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी एंगल 45 डिग्री का है। तो इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहें तो पहले हम इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये कि ये जो ट्रायंगल है इसमें AB और BC जो साइड है, ये साइड दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो ये साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस है ये, और ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो दो साइड होंगी जो कि इक्वल एंगल बनाएंगी वो दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे साइड AB और साइड BC जो है इक्वल है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि ये किसी साइड A के बराबर है। तो जब AB और BC A के बराबर होंगी तो हमें AC फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2A स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू A अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस भी मिल गया और हाइपोटेनस को हमने लिख दिया A अंडर रूट 2। तो अब हमें यहाँ पे तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गए और इसकी मदद से अब हम जितनी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे। तो हमारे पास हाइपोटेनस है A स्क्वायर रूट ऑफ 2, परपेंडिकुलर हमारे पास है A और बेस है A। तो अगर हम एंगल C पे लेते हैं तो साइन C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है A और हाइपोटेनस है A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम देखेंगे A से A यहाँ पे कैंसिल हो गया और साइन C की वैल्यू 45 डिग्री हमने ली है। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हमें ये मिला। और इसी के साथ अगर हम कॉस पे देखें, कॉस C पे देखें हम, तो कॉस C इज इक्वल टू हमें मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसे हम लिखेंगे A अपॉन
ए स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एंगल सी है वो 45 डिग्री के बराबर होगा। तो cos 45 डिग्री को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। तो हमने देखा कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो किसी ट्रायंगल के बराबर होती है, और वो होती है 1/√2 के बराबर होती है। इसी तरीके से हम sec, cot, tan और cosec को भी देखेंगे कि उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर cosec को हम लोग देखें तो cosec को हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cosec 45 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2। उसी तरीके से अगर हम cos sec के लिए देखें तो sec जो होता है, sec 45 डिग्री जो होता है ये इनवर्स होता है किसका, cos 45 डिग्री का। और cos 45 डिग्री के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है 1/√2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2। तो हमने देखा कि cosec 45 डिग्री और sec 45 डिग्री भी एक दूसरे के लिए क्या है, बराबर है। इसके आगे हमारे पास बचा है केवल tan और cot। तो tan को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अब tan c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan c हमें पता है, tan c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan c को जब हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास a है और बेस भी हमारे पास क्या है, a है। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है तो ये कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो हमने देखा कि tan की 45 डिग्री पे जो वैल्यू है वो tan की 45 डिग्री पे जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। इसी तरीके से हम cot की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। cot की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे cot 45 डिग्री। और हमने आगे पढ़ा था कि cot 45 डिग्री जो होता है ये होता है tan 45 का उल्टा होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1। तो हमने देखा cot 45 भी क्या है, 1 मिल गया हमें। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री भी एक दूसरे के बराबर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग चाहें तो आगे और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।